अखाड़ा में आज सबसे पहले बात इसी सवाल की कि यूक्रेन का सरेंडर सच या साजिश। यूक्रेन के मारियुपोल में रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई है। शहर का 90% हिस्सा पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। इस बीच पुतिन के बेहद करीबी और खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया है कि रूसी हमलों के आगे यूक्रेन की सेना ने 1000 जवानों ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या वाकई इस बार रमजान कादिरोव पुतिन का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं, या फिर यह भी रमजान कादिरोव की कोई नई साजिश का हिस्सा है? शहर का 90% हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है मारियुपोल में। मैं आपको बार बार कहता हूं यहां अखाड़ा में कि व्लादिमीर पुतिन का फोकस कीव नहीं, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन है। खार्किव से लेकर ओडेसा, जिसके बीच में खरसान, मारियुपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क और डोनबास, ये सब आते हैं। इसी इलाके पर कब्जा बना रखना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। क्या मारियुपोल में यूक्रेन घुटने टेक चुका है? पुतिन के खूंखार कमांडर का सनसनीखेज दावा। यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों का सरेंडर। सरेंडर सच है या कादिरोव की नई साजिश? जिस चेचन कमांडर ने मारियुपोल में तबाही की पटकथा लिखी, पुतिन के जिस करीबी ने यूक्रेन में बर्बरता की सारी हदों को पार किया, जिस खूंखार ने यूक्रेन पर कब्जे की सौगंध खाई है, अब उसी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियुपोल को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। रमजान कादिरोव का दावा है कि उसके लड़ाकों ने मारियुपोल में यूक्रेन मरीन के जवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कादिरोव का कहना है कि यूक्रेन मरीन के करीब 1000 जवानों ने रूस के भयावह हमलों के आगे सरेंडर कर दिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले भी रमजान कादिरोव ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कई सैनिक हाथों को ऊपर की तरफ उठाए हुए एक तरफ जाते नजर आए थे। कादिरोव के मुताबिक वो सारे सैनिक यूक्रेन के थे, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके उनके दावे को झूठा करार दिया था। उस तस्वीर में यूक्रेन मरीन का एक जवान दिखाया गया और बताया गया कि कादिरोव के शेयर किए गए वीडियो में जो सैनिक दिखे वो यूक्रेन मरीन के थे ही नहीं। दरअसल जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से यूक्रेन का मारियुपोल शहर चेचन लड़ाकों की बर्बरता का शिकार हो रहा है। रूसी सेना ने लगातार इस शहर को अपने निशाने पर रखा है और अब आलम यह हो चुका है कि यह शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यह समझना जरूरी है कि आखिर क्यों मारियुपोल पर रूस की नजरें टिकी हुई हैं। यह शहर दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाले पुल की तरह काम करता है। इस शहर पर कब्जे का मतलब है रूस को बड़ा फायदा। मारियुपोल पर रूस किस हद तक कब्जा कर चुका है, इसकी तस्दीक यहाँ हुई बर्बादी से बयां होती है। महज कुछ ही घंटों पहले मारियुपोल के मेयर भी ये दावा कर चुके हैं कि रूस के हमले में मारियुपोल शहर के 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि मरने वालों की तादाद 20,000 तक पहुंच सकती है। ये अपने आप में साबित करता है कि चेचन कमांडरों और रूसी सेना ने मारियुपोल का क्या हाल कर दिया है। फिलहाल मारियुपोल में चर्चा यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों के सरेंडर की है।
जिसका दावा खुद पुतिन के करीबी कमांडर रमजान कादिरोव ने किया है। जंग के बीचों बीच यूक्रेन में अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, इस वक्त आप कहां पर हैं? रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम आया है कि यूक्रेन के कम से कम 1000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। देखिए आनंद, पहली बात तो यह है कि जो क्लेम रूस कर रहा है या यूक्रेन कर रहा है, दोनों की स्वतंत्र पुष्टि कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि युद्ध जब हो रहा होता है तब दोनों देश अपने पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इसलिए कितने लोगों ने सरेंडर किया है, ये कोई स्वतंत्र एजेंसी अगर इसकी पुष्टि करे तभी हम इसको मान सकते हैं। जहां तक बात है मरियुपोल की, जिसके बारे में लगातार आप जिक्र कर रहे थे, मरियुपोल की स्थिति भयावह है, बहुत मुश्किल है। वहां 4.5 लाख लोग रहते थे मरियुपोल में, जिसमें से 3.5 लाख लोग निकल चुके हैं, शहर छोड़ के भाग चुके हैं। और भागते हुए लोगों पर एक स्टेशन पे हमला हुआ था जिसमें 30-40 लोगों की जान चली गई थी। मरियुपोल सबसे ज्यादा तबाह, सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि चेचन लड़ाके हैं, रूस की सेना है वहां पर, और सबसे खौफनाक जो उनके सैनिक हैं जो बर्बरता से हत्या को अंजाम देते हैं, उनकी ड्यूटी मरियुपोल में लगाई गई। उसके पीछे वजह आपने बताई कि सबसे बड़ी जो वजह है, रूस के पास गर्म पानी के बंदरगाह बहुत कम है। मरियुपोल और ओदेसा पर उसकी नजर इसलिए है क्योंकि ऐसे 2 बंदरगाह हैं जिसके जरिए वो पूरी दुनिया से व्यापार कर सकता है, रणनीतिक रूप से अपने युद्धपोत तैनात कर सकता है। और यूक्रेन को, फिनलैंड को, जितने देश हैं जो नेटो में शामिल होना चाहते हैं, उन पर करीब नजर रख सकता है, उन तक पहुंच बरकरार रख सकता है। इसलिए मरियुपोल में बेहद जबरदस्त लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की सेना, मुझे लगता है जो रिपोर्ट मिल रही है, 20 से 25% की जमीन पर ही अपना कब्जा रख पाई है। 70 से 75% पर इस वक्त रूस और चेचन लड़ाकों का कब्जा है। आनंद, इस वक्त आप कहां पर हैं? और एक अगर बात बताएं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन की नजर है, क्योंकि वो रूस यानी मॉस्को को सीधा ब्लैक सी से जोड़ना चाहते हैं। तो यानी खार्किव से लेकर ओडेसा तक के बीच का वो नक्शा यूक्रेन का बदलना चाहते हैं। क्या कीव से पीछे हट रही है रूस की सेना? क्या इरपिन, चर्नीव में भी क्या रूस की सेना पीछे हट रही है? देखिए जहां तक खार्किव का सवाल है, खार्किव के कुछ हिस्सों में अभी रूस की सेना है, बहुत सारे हिस्सों से वो चली गई है, लेकिन खार्किव अभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाया है रूस के कब्जे से। जहां तक इरपिन की बात है, जहां तक बूचा की बात है, जहां तक ब्रवरी की बात है, जहां तक आप बात करिए होस्टोमेल की, जहां तक आप बात करिए ये जो इलाके हैं, जो बूचा, इरपिन के आसपास के इलाके हैं, चेरनीहिव तक, उन सारे इलाकों से रूस की सेना पीछे बेलारूस की तरफ चली गई है या अपने बॉर्डर की तरफ चली गई है। लेकिन ज्यादातर इलाके वही हैं जो रूस के बॉर्डर से सटे हुए हैं। उन इलाकों में रूस की सेना 15 से 20 किलोमीटर अंदर तक आई है और वहां कब्जा बरकरार है, यानी वहां से वो पीछे नहीं हटे हैं। यूक्रेन की सरजमीन पर, यूक्रेन की जमीन पर उनका 20 से 30 किलोमीटर कई इलाकों में, अपनी सीमा से लगे हुए इलाकों में कब्जा है। जहां तक कीव का सवाल है, कीव पर उन्होंने घेरा जरूर डाला था, लेकिन इस वक्त कीव एकदम सुरक्षित है। उसके आसपास कहीं भी कीव ओब्लास्ट जिसको कहते हैं, उपनगर एक तरह से जिसको मान लीजिए आप, उन पर हर जगह से रूस की सेना चली गई है और सिर्फ उन्हीं जगहों पर है जो उसकी सीमा से लग रही है यूक्रेन से। जी, तो यानी उन्होंने जो वादा किया था उसको निभाया है कि कीव से पीछे हट गए हैं, लेकिन पूरे यूक्रेन से पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि उनकी नजर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर है और वहां पर वो लकीर जरूर खींचेंगे। आपके पास फिर लौट के आता हूं। इस वक्त यूक्रेन से ही जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अरुण, बने रहिए मेरे साथ। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अभियान तेज कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। यूक्रेन में पुतिन के सबसे करीबी कमांडर कादिरोव मोर्चा संभाले हुए हैं और कीव पर कब्जे के उनके प्लान को अंजाम देने के लिए 300 चेचन लड़ाके चेचनिया से रवाना हो चुके हैं। इन लड़ाकों की रवानगी के वक्त चेचनिया के मंत्री भी मौजूद रहे और पूरे दल को रवाना किया। तो ये चेचन लड़ाके इस वक्त यूक्रेन में हरकत कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी दिशा कीव की ओर होगी या फिर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन यानी डोनेट्स्क, लुहांस्क, मारियुपोल, डॉनबास और फिर उसके नीचे खरसान और ओडेसा, इस एरिया को सिक्योर करने की होगी? अरुण, देखिए जो चेचन लड़ाके आ रहे हैं उनका काम ये होता है कि जिन जगहों पर रूस की सेना एक युद्ध अपराध, आपने भी जेनेवा कन्वेंशन और युद्ध अपराध सुना होगा, तो उसमें अगर उसके रूस की सेना अगर इस तरह का बराबर व्यवहार करती है, उसके एविडेंस मिल जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक देश के लिए पूरी दुनिया में रह पाना। संयुक्त राष्ट्र संघ है, बाकी देश हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं।
चेचन लड़ाके इन सब चीजों से आजाद हैं। चेचन लड़ाके चाहे वो वैगनर ग्रुप हो, ये जितने भी ग्रुप हैं छोटे छोटे, उनकी तैनाती उस पॉइंट पे की जाती है जहां का मोर्चा रूस की सेना के लिए मुश्किल पड़ रहा है। जैसे कि अगर बूचा की बात करिए, इरपिन की बात करिए, चेरनिहिव की बात करिए, जिन इलाकों में यूक्रेन वहां पर मजबूत था या उसकी जो तैयारी थी वो बहुत मजबूत थी, वहां पर इस तरह के लड़ाकों को लगाया जाता है जो अगर पकड़े भी जाएं तो इस तरह का कोई साक्ष्य न मिले कि वो रूस की सेना के हैं और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए वो मिले। तो वार क्राइम से बचने के लिए रूस की ये रणनीति जरूर है कि वो ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर इन लड़ाकों को, चेचन लड़ाकों को या फिर वैगनर ग्रुप को खड़ा करता है जहां रूस की सेना नहीं जाना चाहती या उसको डर होता है कि वो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो युद्ध अपराध को बचाने के लिए एक रणनीति ये हो सकती है। आनंद जी अरुण, आप वहां ठंड है, हवा भी बहुत तेज है और जोखिम भरा काम है। आप और आपके वीजे सुरक्षित रहें, इसी तरह हमारे लिए रिपोर्ट्स करते रहें और ग्राउंड पर जहां तबाही मची है वहां पर न्यूज़ 18 पहुंचा है आपके जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहां लाइव अखाड़ा में जुड़ने के लिए। वहीं इधर जंग के बीच अब तक व्लादिमीर पुतिन की शी जिनपिंग का साथ मिल रहा था, लेकिन अब शी जिनपिंग के जिगरी दोस्त किम जोंग उन भी पुतिन के साथ खड़े हो गए हैं। उत्तर कोरिया ने सन की तानाशाह ने पुतिन के समर्थन में अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली है, जिसे लेकर बाइडेन बौखलाए हुए हैं। महाजंग में सन की तानाशाह की एंट्री। पुतिन के खिलाफ किम कुछ नहीं सुनेगा। दुनिया में किम जोंग का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है अमेरिका, जिससे किम जोंग की अदावत सालों से चली आ रही है। अमेरिका को धमकाने के लिए किम कभी मिसाइलों के टेस्ट का वीडियो जारी करते हैं तो कभी सीधे सीधे अमेरिका पर एटम बम गिराने की धमकी दे डालते हैं। और अमेरिका से दुश्मनी के बीच अब किम जोंग ने रूस और यूक्रेन के महायुद्ध में एंट्री ले ली है। कई देशों को किम का ये कदम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा लग रहा है, लेकिन शातिर किम जोंग के दिमाग में कब कौन सी प्लानिंग चलती है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन महायुद्ध से दूरी बनाने के बावजूद जिस तरह से इस जंग को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक वैसी ही रणनीति पर किम जोंग भी चलने की कोशिश में है। और इसकी पहली शुरुआत उन्होंने की है बाइडेन के उस बयान पर पलटवार के जरिए जिसमें बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल करार दिया था। पुतिन को लेकर बाइडेन का ये बयान ऊंचा नरसंहार के बाद सामने आया था, लेकिन इस बयान के करीब एक हफ्ते बाद अब किम जोंग का पुतिन प्रेम जागा है। उत्तर कोरिया की एजेंसी की ओर से कहा गया है कि पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहना एक खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये रूस को बदनाम करने की साजिश है। ये रूस में सत्ता गिराने का षड्यंत्र है। वैसे रूस और यूक्रेन युद्ध से किम जोंग का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जंग में अमेरिका की भूमिका की वजह से अब किम जोंग पुतिन का साथ देते दिख रहे हैं। हालांकि पुतिन उन मुल्कों को चेतावनी दे चुके हैं जो इस वक्त यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। पुतिन ने अपनी चेतावनी में कहा है कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन में दखल देंगे तो अंजाम बुरा होगा और यूरोप में यूक्रेन के शरणार्थियों की बाढ़ आ जाएगी। Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от геноцида, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. पुतिन की चेतावनी के संकेत साफ हैं। संकेत ये है कि अगर किसी भी यूरोपीय देश ने यूक्रेन की मदद की तो यूक्रेन के खिलाफ जंग और भीषण होगी। ऐसी जंग जिसमें पूरा यूक्रेन खाली हो जाएगा। हालांकि पुतिन की चेतावनी का अमेरिका पर कोई खास असर नहीं हो रहा है, क्योंकि युद्ध के पहले दिन से ही
बाइडेन यूक्रेन को हथियारों की मदद की बात करते आ रहे हैं और अब उन्होंने मदद की एक नई खेप का ऐलान किया है। खबर है कि जंग के बीच अमेरिका यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देगा। सैन्य सहायता के तौर पर अमेरिका यूक्रेन को $750 मिलियन की अतिरिक्त सहायता भी देगा। जाहिर है अमेरिका से जो मदद यूक्रेन को इस वक्त मिल रही है, यूक्रेन उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ युद्ध में कर रहा है और यही बात पुतिन की चिंता बढ़ा रही है।